दोस्तों तो आज स्टेलियन इंडिया आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ को भी देखेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 16 जनवरी को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 72 रुपये है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.32 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 72.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QI20 पोर्शन में आईपीओ को 35.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 116.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 80.8 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 1,54,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 80 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 80-81 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ में बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है, फिर भी बढ़िया एप्लीकेशंस है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 2300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ 40 करोड़ का है, जिसमें QI20 की ओर से आईपीओ में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। HNI की ओर से 799 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। तो यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 21 जनवरी को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 22 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 22 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहाँ पहले 26 रुपये के ऊपर आज देखने को मिल रहा था, वो भी देखें तो गिरकर 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 32,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के दिन आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगा है, हालांकि बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है और प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है और लिस्टिंग 23 जनवरी को होगी। अब स्टेलियन इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 165 शेयर्स का लॉट है। अब ये जो आईपीओ है ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 199 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि 199.45 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 160.73 करोड़ का फ्रेश इशू है और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 188.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QI20 पोर्शन में आईपीओ को 172.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला है और आईपीओ में आखिरी दिन 76 करोड़ 64 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर HNI पोर्शन को देखें तो HNI पोर्शन में आईपीओ 422.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और HNI की ओर से आईपीओ में 140 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में आईपीओ को 472.89 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 321.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, 200 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस है। HNI और QI20 इन दोनों ही पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अब अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 96.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर डिमांड है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 74 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 51 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 51,78,201 एप्लीकेशंस है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 96 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 96-97 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है
तो इसमें भी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। इसमें भी आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 26,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। एचएनआईएस की ओर से देखें तो आईपीओ में 12,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया गया है, यानी कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा एचएनआईएस की ओर से ही लगाया गया है, जिसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 9,400 करोड़ रुपए और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, तो हर पोर्शन में डिमांड है। तो 200 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और आईपीओ में 2,600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि बम्पर डिमांड है। इसका भी अलॉटमेंट डेट 21 जनवरी ही है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 22 जनवरी रहेगा। तो जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 22 से आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वेडनेसडे से रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 22 जनवरी को यानी कि वेडनेसडे को क्रेडिट कर दिया जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी को यानी कि थर्सडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी थोड़ा डाउन है। तो पहले प्रीमियम जहां 43 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 42 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,930 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 47% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब आईपीओ भी छोटा है और आईपीओ में बम्पर डिमांड भी देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ को देखें तो 200 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट मिलती है तो इससे भी बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने कितने डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस आईपीओ की अलॉटमेंट भी कल के दिन होने वाली है और लिस्टिंग 23 जनवरी को होगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।